जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस आजादी को पाने के लिए अनेक नामी अनामिक वीर शहीदों और वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, अपने आज को निछावर करके हमारे कल को सुरक्षित रखा, तब कहीं जाकर हम सब आज आजाद हैं। किसी ने लिखा है कि तिरंगे में लहर और तीन रंग सजाता रहा हूं मैं, दुश्मन से जाके बॉर्डर पर लड़ता रहा हूं मैं, चमका है कहीं जाके अब रंग तिरंगे का, वर्षों से खून से धोता रहा हूं। हमारे देश की आजादी, हमारे देश की अखंडता यूं ही नहीं मिली। अनेक ऐसे नाम रहे हैं, चाहे वीरों में, शहीदों में, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और वीरांगनाओं में रानी चेन्नम्मा, रानी पद्मावती, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे अनेक नाम हैं जो इतिहास के पन्नों में हो सकता है दर्ज ना हो पाए। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि तुम्हें भुलाकर जिंदा हूं यारों, मैं शर्मिंदा हूं। ऐसे नामों को शायद हम भूल गए, लेकिन हम आज ये स्वतंत्रता दिवस पर 80वीं स्वतंत्रता दिवस हम सबकी है। क्या हम सबका सिर्फ यही कार्य है कि झंडा को फहराएं, रोहण करें, ताली बजाएं और लड्डू खाकर फिर घर को चले जाएं और आज की इस आजादी को भूल जाएं? शायद इस देश की दिशा और दशा को बदलने का जो पुरजोर ताकत है वो शायद आप जैसे युवाओं में ही है, क्योंकि कहा गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है और तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा पलता है। आज के युवा हमारे आप ही जैसे रहे होंगे, चाहे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनका अपना घर परिवार होगा, वो भी शादी विवाह करके अपना घर बसाना चाहते होंगे, लेकिन उन सब के लिए उन्होंने उस जीवन को शायद नकार दिया। उन्होंने कहा सबसे पहले प्रथम देश आजाद होना चाहिए। हम हजारों वर्ष तक गुलाम रहे, चाहे मुगलों के गुलाम रहे, चाहे 200 वर्षों से ज्यादा अंग्रेजों के गुलाम रहे। हमारी संस्कृतियां, हमारी सभ्यताएं 10 साल में नष्ट हो जाती हैं, हम तो हजारों वर्ष गुलाम रहे, उसमें कितनी नष्ट हुई होंगी। आज हम सबको सिर्फ बॉर्डर पर जाकर देश की रक्षा करना ही रक्षा नहीं। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, कहीं नल की टोटी खुली है और हम जाकर देख रहे हैं, तो अपने 2 मिनट के समय में उतरकर उसको बंद करना भी ये भी राष्ट्र सेवा है। हम कहीं सड़क पर जा रहे हैं, अगर पत्थर पड़ा हो तो उस सड़क से पत्थर को हटा देना ये भी राष्ट्र सेवा है। अगर हम कहीं किसी राष्ट्रीय संपत्ति को कोई क्षति दे रहा है, उसको रोकना ये भी राष्ट्र सेवा है। किसी ने कहा है कि तिरंगे में लहर और तीन रंग सजाता रहा हूं मैं, दुश्मन से जाके बॉर्डर पर लड़ता रहा हूं मैं, लेकिन ये बात यहीं पर नहीं होती है। एक चीज और किसी ने लिखा है कि देखते हुए रहते हो क्यों, ये तिरंगा निशान कैसा है, जरा हमें भी बताओ तो ये लाल किला महान कैसा है, हमें भुला दो मगर तुम्हें तो याद ही होगा, वीरों का दिया ये भारत महान कैसा है। आज हम सब इस राष्ट्र के प्रति कितने भी लोग खड़े हैं, मैं एक शब्द आप सबसे पूछना चाहूंगा, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आज हम राष्ट्र गीत लेकिन झंडारोहण बोलते हैं, और जब देश आजाद होता है तो झंडा फहरता रहता है। तो 26 जनवरी सन 1950 को जब हमारा पूर्णतः गणतंत्र दिवस लागू हुआ था, तो उस दिन आप सब छात्र हैं, आपके जीवन में आपके गुरु होंगे, आपके बड़े होंगे, आपके बुजुर्ग होंगे। कभी कभी कुछ लोग आपको डांट देते होंगे और आपको बुरा भी लगता होगा, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि बड़ों की डांट, बड़ों की जब वो नहा लिया तो सोचा क्यों ना, छीनी से प्रहार किया, उस पत्थर ने चिल्लाया कि अरे मूर्ख, तेरी मेरी क्या दुश्मनी है, तू मुझ पर क्यों छीनी से वार कर रहा है। उसने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया और बगल जस्ट पड़े पत्थर को उठाया, छीनी हथौड़ी से प्रहार करता रहा और वह पत्थर कुछ नहीं बोला, और देखते देखते एक शिवलिंग की सुंदर मूर्ति का निर्माण हो गया। उसने वहां पर तुरंत उस पर माला फूल चढ़ाया और अपने गंतव्य स्थान की ओर निकल गया। और जब राजा के यहाँ पहुंचा, सुंदर मूर्ति का निर्माण करूं, आपके जीवन में जितना संघर्ष होगा, जितना कठिनाइयां होंगी, उसका फल भी जीवन में आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल निकलेगा, ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं अंधेरों से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बातें ना कहकर